ये न्यू इंडिया है और इसके सपनों का विस्तार, इसकी उड़ान असीम है, इसकी इच्छा शक्ति असीमित है। सबका होगा अंतिम संस्कार, यही है मोदी सरकार। 2014 से पहले मोदी जी अपने भाषणों में कहा करते थे, माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। आज उसी माँ गंगा के किनारे कैसे चिताओं का अंबार लगा हुआ है और मोदी जी बंगाल चुनाव में पूरी तरह से व्यस्त है। नमस्कार, मैं रोशनी कुशल जायसवाल। और मोदी जी ने अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में शमशान उत्सव शुरू कर दिया है। काशी की जनता ने न कभी ऐसा मंजर देखा था, न ही कभी सोचा था। ज्ञात रहे, ये मृत्यु नहीं, हत्या है। त्राहिमाम महादेव। मैं पूछना चाहती हूँ काशी की जनता से और भारत के 130 करोड़ जनता को कि बनारस के सांसद यानी कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी और यहाँ के 8 विधायक, 3 मंत्री, 1 मेयर, सब के सब भारतीय जनता पार्टी से हैं और सब के सब इस कोरोना के सेकेंड वेव में लापता हैं। इन सब की वजह से काशी के शमशान की स्थिति देखकर भारत के किसी भी व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मोदी जी, क्या ऐसा हाहाकार और बदहाली देखने के लिए ही काशी की जनता ने आपको सांसद बनाया था? मानवता के आधार पर ही मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि गंभीरता से काशी की समस्याओं का अति शीघ्र समाधान करिए, क्योंकि ना ही यहाँ टेस्ट है, ना हॉस्पिटल में बेड है, ना ही वेंटिलेटर है, ना ही ऑक्सीजन, वैक्सीन भी नहीं है। कोरोना की इंजेक्शन रेडिक्स की यहाँ पे इतनी ज्यादा कमी है कि 900 रुपए की इंजेक्शन 20-20 हजार रुपए में भी नहीं मिल रही है ब्लैक में। सरकारी अस्पताल में आम इंसान को एडमिट करने की जगह नहीं है और प्राइवेट अस्पताल में 2 लाख रुपए एडमिट करने से पहले जमा करना पड़ रहा है और उसके बाद यदि पेशेंट मर गया तो 3 लाख रुपए। ये न्यू इंडिया है और इसके सपनों का विस्तार, इसकी उड़ान असीम है, इसकी इच्छा शक्ति असीमित है। आज कुछ मांगने आया हूं। ये न्यू इंडिया है और इसके सपनों का विस्तार, इसकी उड़ान असीम है, इसकी इच्छा शक्ति असीमित है। दीदी, ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी, क्या क्या कमाल कर दिया आपने। भाइयों बहनों, अरे दुनिया के पढ़े लिखे देश भी जब चुनाव होता है ना, तो बैलेट पेपर पर नाम पढ़ करके भी थप्पा मारते हैं आज भी। तस्वीर है, मरीजों के घर वाले ऑक्सीजन के लिए मिन्नतें करते दिख रहे, जबकि एक महिला अधिकारी ऑक्सीजन सिलेंडर पर पैर रखकर उनको धमका रही है। उत्तर प्रदेश के शहरों में मांग इतनी है और उपलब्धता ना के बराबर। दूसरी तस्वीर ज्यादा तकलीफदेह है। एक पत्नी अपने पति को मुंह से ऑक्सीजन देने की कोशिश कर रही है। जब किसी अस्पताल में जगह नहीं मिली तब ये आखिरी कोशिश थी। बाद में जब तक एसएन अस्पताल पहुंची, पति को नहीं बचाया जा सका। और जो तीसरी तस्वीर है, एक बेटा पिता के शव को कार के ऊपर बांध कर ले जा रहा है। कोई व्यवस्था वो नहीं कर पाया तो यही सही। तो ये कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स का शव का दाह संस्कार होने की जगह है यहाँ पर।
पर इनके पास 60 से 70 शव रोज़ आ रहे हैं। यहाँ पे पीपीई किट्स में आप जो लोग देख रहे हैं वो लोग हैं जो आखिरी बार अपने परिवार के सदस्यों को अलविदा करने की कोशिश कर रहे हैं। संघर्ष रहा है सभी लोगों के लिए, अस्पताल का बेड तक ढूंढना मुश्किल है देश की राजधानी में, ऐसे में लोग यहाँ आ रहे हैं। पर ये जो 20 शवों का दाह संस्कार करने की जगह है ये भी कम पर चल रहा है और तकरीबन 20 नए प्लेटफॉर्म यहाँ पर तैयार करे जा रहे हैं ताकि जो शव जलाने की जगह है, जो दाह संस्कार करने की जगह है वो बढ़ाई जा सके। तो 20 और शव यहाँ पर उनका दाह संस्कार हो सकेगा, उनके लिए यहाँ पर जगह बनाई जा रही है। लगातार दिन रात काम चल रहा है, एक तरह से रेस अगेंस्ट टाइम जो कहते हैं वो इस समय है। लोग जल्दी से जल्दी इसको तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि लगातार दिल्ली में जो है तो बात उठती है कि इन दवाइयों का क्या इस बीमारी में कोई रोल है? WHO की लेटेस्ट गाइडलाइन 2021 अप्रैल की और यूरोपियन रेस्पिरेटरी सोसाइटी की फरवरी 2021 की गाइडलाइंस के हिसाब से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन और फेबिफ्लू का इस बीमारी के ट्रीटमेंट में कोई स्थान नहीं है। इस बीमारी इन दवाइयों से इस बीमारी में कोई लाभ नहीं होता। एक और इंजेक्शन है जिसके बारे में बहुत ही ह्यू एंड क्राई मची हुई है, लोग सोच रहे हैं, जैसे कि रामबाण है जिसका नाम है रेमडेसिविर। इस इंजेक्शन के बारे में क्लियर कट लिखा हुआ है कि सारे ट्रायल्स से ये प्रूव हुआ है कि इस दवा से कोई विशेष लाभ नहीं होता, कोई मोर्टेलिटी बेनिफिट नहीं हुआ है। इसीलिए WHO ने और यूरोपियन रेस्पिरेटरी सोसाइटी ने इस दवा को इन मरीजों के या कोविड-19 के ट्रीटमेंट में इस दवा को न देने की सिफारिश की है। सो रेमडेसिविर का भी इस बीमारी के इलाज में कोई स्थान नहीं। एक और चीज आती है प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी के ट्रायल से भी ये क्लियर कट मालूम चल गया है कि इससे कोई मोर्टेलिटी बेनिफिट नहीं हुआ है। तो जब इससे मोर्टेलिटी बेनिफिट नहीं हुआ है तो अगर आप आपके मरीज को ये दिलवा भी रहे हैं तो उसको कोई विशेष लाभ नहीं होगा और उससे वेंटिलेटर से जाने की या वेंटिलेटर से बाहर आने की संभावना में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक ड्रग है डेक्सामेथासोन या स्टेरॉइड। रिकवरी ट्रायल ने यह शो किया है कि वो मरीज जिनका की ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा हो, यदि उनको डेक्सामेथासोन या स्टेरॉइड दिया जाता है तो उनकी रिकवरी बेटर हुई है। पर वो मरीज जिनका की ऑक्सीजन सैचुरेशन कम नहीं हो रहा है या नहीं हुआ है और उसके बावजूद उनको स्टेरॉइड दे दिया गया तो उनको नुकसान हुआ। तो डेक्सामेथासोन या स्टेरॉइड के बारे में ये चीज एकदम क्लियर है, जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा है और वो हॉस्पिटल में है, उन्हें ही केवल देना चाहिए, उन्हें ही फायदा होगा। अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन कम नहीं हो रहा है, पेशेंट घर पे है, तो डेक्सामेथासोन देने से मरीज को नुकसान होगा। भाइयों और बहनों, यह बीमारी एक वायरल डिजीज है और हमारे पास कोई भी एंटीवायरल डोज नहीं है। इसका जो इलाज कर रहे हैं हम सिम्टम बेस्ड इलाज कर रहे हैं। वायरस के कारण जो सिम्टम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जैसे किसी को फीवर हो रहा है तो पैरासिटामोल दिया जा रहा है, बॉडी एक हो रहा है तो पैरासिटामोल दिया जा रहा है, रनिंग नोज हो रही है तो एंटी एलर्जिक दी जा रही है, या किसी को कफ है तो कफ सिरप दिया जा रहा है। तो केवल सिम्टोमेटिक इलाज है। आप प्राणायाम करते रहिए और लिक्विड्स ज्यादा दीजिए, खाने पीने का ध्यान रखिए, ऑक्सीजन सैचुरेशन बराबर मॉनिटर करते रहिए, अपने डॉक्टर के संपर्क में रहिए। जैसे ही आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होता है तुरंत अपने डॉक्टर से बात करके जिस भी हॉस्पिटल में वो आपको ले जाना चाहते हैं वहां पे जाके एडमिट हो जाइए। अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन कम नहीं हो रहा है तो घर पे ही रहिए। मुझे उम्मीद है कि ये कुछ जानकारियां आपको या आपके परिजनों के ट्रीटमेंट में कुछ हद तक सहायक। तो लॉकडाउन तो और बढ़ गए, कैसे लगा थे आप? घर में बैठे बोर लगा थे, लेकिन अस्पताल में और ज्यादा बोर लगी। और को दीवार में फोटो टंगे तो वो तो हाले डोले घलोक नहीं।